लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको वेलकम कहता हूँ ifactner.com के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल्स में। आज के वीडियो ट्यूटोरियल में जिसका टाइटल है इंग्लिश स्पीकिंग विद किड्स पार्ट नंबर 22 में हम इंग्लिश के 20 ऐसे जुमले बोलना सीखेंगे जो हम अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी में घरों पर या बाहर बोल सकते हैं। और फिर करेंगे इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज ताकि आप इंग्लिश कॉन्फिडेंटली और फ्लुएंटली बोल सकें। तो शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो ट्यूटोरियल। बच्चों को अगर आपने कहना है कि अपने आप को शीशे में देखो, क्या हालत बना ली है, अपने आप को शीशे में देखो, इंग्लिश में हम कहेंगे लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर। मिरर होता है शीशा। शर्माओ नहीं, डोंट बी शाय। कई बच्चे शर्माते हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं डोंट बी शाय। डोंट बी शाय। सो जाओ वरना चुड़ैल आ जाएगी, वरना कुछ जिन्न आ जाएगा, कुछ भी आप कह सकते हैं। रात को बच्चा अगर नहीं सो रहा, यू शुड स्लीप एल्स a witch will come या a witch will appear, यानी कि वो जाहिर हो जाएगी। You should sleep else a witch will appear या come। You should sleep else a witch will come। सोफे पर बैठो। Sit on the sofa please या please sit on the sofa। Sit on the sofa please। कई बच्चे होते हैं वो टीवी देखते हुए जूतों के साथ ही सोफे पर लेट जाते हैं, तो उन्हें आप कहेंगे सोफे पर ना लेटो। डोंट ले ऑन द सोफा। डोंट ले ऑन द सोफा। डोंट ले ऑन द सोफा। सोफे से उठो। गेट अप from the sofa। Get up from the chair। Get up from the ground। Get up from your bed। ठीक है जी। Get up from the sofa, सोफे से उठो। सबको बताओ। बच्चा फर्स्ट आया है, मेहमान घर पे आए हैं, तो आप कहते हैं कि बताओ, प्लीज़ टेल एवरीवन। प्लीज़ टेल एवरीवन। प्लीज़ टेल एवरीवन। सब कुछ इतना गंदा क्यों है? बच्चे के कमरे में गए, गंद मचा हुआ है, तो आप कहेंगे वाई एवरीथिंग इज मैसी। वाई इज एवरीथिंग मैसी। ठीक है जी, इज पहले आना चाहिए यहाँ पे। वाई इज एवरीथिंग मैसी। वाई इज एवरीथिंग मैसी। सुखाने के लिए तौलिया इस्तेमाल करो। बच्चा स्विमिंग करके स्विमिंग पूल से बाहर निकला या नहा के बाहर निकला बगैर सुखाए हुए, तो आप कहेंगे यूज़ द टॉवल टू ड्राई अप। यूज़ द टॉवल टू ड्राई अप। यूज़ द टॉवल टू ड्राई अप। टेबल को ना घसीटो। डोंट ड्रैग द टेबल। डोंट ड्रैग द चेयर। कुर्सी को ना घसीटो। डोंट ड्रैग योर फीट। अपने पाँवों को ना घसीटो। डोंट ड्रैग योर सेल्फ। अपने आप को ना घसीटो। डोंट ड्रैग द टेबल। टेबल को ना घसीटो। ठीक है, तुम एक और कार्टून देख सकते हो। अम्मी बस एक कार्टून देख लूँ फिर पढ़ाई करूँगा, तो आप कहेंगे ओके यू कैन वॉच वन मोर कार्टून। Okay, you can watch one more cartoon. Okay, you can watch one more cartoon. ठहर जाओ, अभी बताती हूँ। बच्चे ने कोई गलत काम किया, आपने उसे मना किया, लेकिन वो वही काम किए जा रहे हैं, तो आप कहेंगे वेट, आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन। ठहर, अभी तुझे बताती हूँ। वेट, आई एम गोइंग टू टीच यू अ लेसन। वेट, I am going to teach you a lesson.
थोड़ा इंतज़ार करो, अम्मी खाना कब पकेगा, प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल कि थोड़ा इंतज़ार करो, प्लीज़ वेट फॉर अ वाइल। थोड़ा पास हो जाओ, बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं टेबल पे तो वो थोड़ा दूर बैठे, आप कहते हैं थोड़ा पास हो जाओ, मूव इन क्लोज़र, मूव इन क्लोज़र, मूव इन क्लोज़र, क्लोज से क्लोज़र, बिल्कुल पास होना होता है क्लोजेस्ट। थोड़ा सा खिसको, थोड़ा साइड पे हो जाओ, मूव ओवर अ लिटिल बिट, मूव ओवर अ लिटिल बिट, मूव ओवर अ लिटिल बिट। थोड़ा सा और ले लो, खाना खा रहे हैं, बच्चे ने खाना ख़त्म कर लिया, आइसक्रीम ख़त्म कर ली, कुछ भी, तो आप कहेंगे टेक अ लिटिल मोर, टेक अ लिटिल मोर, टेक अ लिटिल मोर। थोड़ी देर के लिए इंतज़ार करो, ये कुछ मिनटों में ठंडा हो जाएगा। बच्चा सूप पी रहा है, सूप बहुत गर्म है, कहता मैंने नहीं पीना, तो आप कहेंगे वेट फॉर अ मोमेंट, एक लम्हे के लिए इंतज़ार करो, या वेट फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए इंतज़ार करो। इट विल कूल डाउन इन फ्यू मिनट्स, वेट फॉर अ मोमेंट, इट विल कूल डाउन इन फ्यू मिनट्स, वेट फॉर अ मोमेंट, इट विल कूल डाउन इन फ्यू मिनट्स। ठंडा पानी ना पियो, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, डोंट ड्रिंक ना पियो क्या, कोल्ड वाटर। टाई उतारने से पहले खुला कर लो, टाई को खुला कर लो, अनफासन योर टाई बिफोर टेकिंग इट ऑफ, यानी कि उसे खोल लो। अनफासन होता है खोलना, जिस आप बेल्ट को अनफासन करते हैं। फासन योर बेल्ट, बेल्ट बांध लें, जहाज़ में अगर आपको कहा जाए, बस में कहा जाए, अनफासन खोल लें। अनफासन योर टाई बिफोर टेकिंग इट ऑफ, अनफासन योर टाई बिफोर टेकिंग इट ऑफ। और आज का लास्ट सेंटेंस है टिश्यू इस्तेमाल करो। बच्चा नाक वैसे रगड़ रहा है तो आप कहेंगे यूज़ अ टिश्यू इंस्टेड, इसके अलावा, बजाय इसके कि तुम ये करो, टिश्यू इस्तेमाल करो। यूज़ अ टिश्यू इंस्टेड, यूज़ अ टिश्यू इंस्टेड। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब टाइम हुआ है इंग्लिश स्पीकिंग एक्सरसाइज का। इस दफ़ा जो है मैं इंग्लिश में सेंटेंस को बोलूँगा, आपने उस टाइम पे उसकी हिंदी या उर्दू में ट्रांसलेशन को देखना है, पढ़ना है, और फिर उसके बाद जब मैं कहूँ बोलें तो आपने उसको इंग्लिश में रिपीट करना है। तो शुरू करते हैं। लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर, बोलें बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट सेंटेंस है जी, डोंट बी शाय, बोलें सही। यू शुड स्लीप एल्स अ विच विल कम, बोलें बिल्कुल ठीक। सिट ऑन द सोफा प्लीज, बोलें बिल्कुल ठीक। डोंट ले ऑन द सोफा, बोलें बिल्कुल ठीक। गेट अप फ्रॉम द सोफा, बोलें बिल्कुल ठीक। प्लीज टेल एवरीवन, बोलें सही। वाई इज एवरीथिंग मैसी, बोलें बिल्कुल ठीक। यूज द टॉवल टू ड्राई अप, बोलें बिल्कुल ठीक। डोंट ड्रैग द टेबल, बोलें बिल्कुल ठीक। ओके
You can watch one more cartoon. बोलें बिल्कुल ठीक. Wait, I'm going to teach you a lesson. बोलें बिल्कुल ठीक. Please wait for a while. बोलें सही. Move in closer. बोलें बिल्कुल ठीक. Move over a little bit. बोलें बिल्कुल ठीक. Take a little more. बोलें बिल्कुल ठीक. Wait for a moment. It will cool down in few minutes. बोलें बिल्कुल ठीक. Drink cold. Don't drink cold water. बोलें सही. Unfasten your tie before taking it off. बोलें बिल्कुल ठीक. Use a tissue instead. बोलें बिल्कुल ठीक. Ladies and gentlemen, thank you very much कि आपने मुझे इस ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया. प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें. अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं जो भी अब वीडियो अपलोड करूं तो आपको पता चल जाए. उसके साथ साथ बेल आइकॉन को भी आपने ज़रूर प्रेस करना है. मिलेंगे एक और नए ट्यूटोरियल में. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.